सो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी, कुछ अपनी पुरानी दिनों को याद कर रही थी और मुझे एक बहुत ही बड़ी अपनी ज़िंदगी की सीख आपके सामने आई, जो कि आज मैं जिस जगह पर हूँ और जो मेरे लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें कितनी सही हो रही है और मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन जो कि मैंने बहुत पहले ही ले लिया था और मैंने उससे सीखते-सीखते आगे बढ़ी और आज चल कर के वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन में सही दिख रही है। मैं अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आज आप लोग एक एस्पिरेंट के तौर पे चल रहे हैं और आज आपके सामने बहुत सी रुकावटें आती होंगी। ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती होंगी, लोग ताने मारते होंगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होंगी। लग रहा होगा एग्जाम में सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता एक बार अटेम्प्ट हो भी चुका होगा और सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अब लग रहा है कि दूसरी बार अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है एस्पिरेंट के लाइफ में। तो उन चीज़ों को पूरा मैं निचोड़ मेरे खुद की लाइफ का आप लोगों के सामने आज मैं पेश करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप टू द मेन पॉइंट। सो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मुझे एक बुक के बारे में आप लोगों से बात करनी है। बुक है पिनेकल की स्टैटिक जीके बुक। एंड बिकॉज ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्टैटिक जीके एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। मैंने ना जाने कितनी पीडीएफ्स सर्च कर रखी है और कितनी सारी पीडीएफ्स कंपाइल कर रखी है स्टैटिक जीके के लिए। मैं टेलीग्राम में सारी पीडीएफ्स डाल दी है, लेकिन आपको उतने सारे पीडीएफ वगैरह करना, फिर उसे नोट्स बनाना, फिर बाय टाइम टू टाइम रिवाइज करना, उसके लिए पिनेक्टल ने बहुत सॉर्टेड कर दिए चीज़ों को। स्टैटिक जीके के लिए एक सारी कंपाइलेशन की एक जगह क्रिएट करके रखा हुआ है और इस बुक में बहुत पतली सी बुक है। और इस बुक में आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप ये बुक से आप स्टैटिक जीके पढ़िए और उसके लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। उस एक्सरसाइज में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जाइए और उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वहाँ से आप लगा सकते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। लगभग जितने भी स्टैटिक जीके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक्स, सारी टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर रखा है इस बुक में। आपका बिल्कुल काम सॉर्टेड हो जाएगा। सो आप ये बुक को बहुत ही परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गो एंड परचेस द बुक। तो मेरी प्रिपरेशन फेज के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा आप लोगों का प्रिपरेशन फेज होता है, मेरा भी प्रिपरेशन फेज कुछ वैसा ही था। सीएचएसएल का मैंने एग्ज़ाम दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैंने काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ। बहुत सारे माउस वगैरह का, स्क्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम आया और मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया। एग्ज़ाम मेरा खराब गया और बिल्कुल कट ऑफ बस पास हुआ था मेरा। एग्ज़ाम प्री क्लियर हो गया, बट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। एक बार हुआ था कि एग्ज़ाम के सेंटर में मुझे एंट्री ही नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाया जाता है। उस समय 2020 का कोविड जो था, वो कोविड वाला टाइम था और कोविड वाले टाइम में बस एग्ज़ाम देने में जा रही थी। मैंने उतने अच्छे से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरा पहली बार था एग्ज़ाम। मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। उस समय इतने बड़े-बड़े इंस्ट्रक्शंस निकाले थे कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन वो जो मेन ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉपी होती है, वो मेरे ध्यान नहीं गया मुझे। तो मैं ऐसे ही फोटोकॉपी लेके चली गई थी, आधार भी लिंक नहीं था। एग्ज़ाम हॉल में गई, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ही नहीं दी, एग्ज़ाम सेंटर पे गई और वहाँ पे उन्होंने एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल लानी पड़ेगी या फिर आपको निकाल करके लेके आइए, लेकिन स्कैन्ड कॉपी नहीं चलेगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। और मेरा एग्ज़ाम सेंटर में मुझे एंट्री नहीं मिली। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सीएचएसएल ही अगर नहीं हो पा रहा है, तो जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सीजीएल, वो कैसे होगा? क्या पता उसमें तो वो तो और भी टफ एग्ज़ाम है, उसमें तो 4-4 स्टेजेस होते हैं, किसमें गड़बड़ कर दूँगी मैं, क्या पता टाइपिंग में क्लियर नहीं हो, टियर 3 में क्लियर नहीं हो, मेंस तो इतना टफ है, मेंस कैसे हो जाएगा अगर टियर 1 ही नहीं हो पा रहा है, वो भी सीएचएसएल का। बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे उस समय। बट मैं थोड़ी बुक वगैरह रीडिंग करती थी, तो एक बुक में मैंने पढ़ा दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर समथिंग बेटर, समथिंग गुड। और ये चीज मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा इम्प्रिंट हो गई, मेरे दिमाग में बिल्कुल बस गई। और मैं भगवान में काफी विश्वास करती हूँ, तो मुझे उस समय लगा कि सच में शायद ये चीजें मेरे
अच्छाई के लिए ही हो रही होंगी। और पता नहीं, तभी ऐसे कोई भी जॉब छोटी-बड़ी नहीं होती है, बट मेरा टारगेट सीजीएल ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता सीएचएसएल के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। क्या पता मैं सीजीएल क्रैक करके कोई अच्छी जॉब लेने के लिए ही बनी हुई हूँ, मतलब जो मेरी ड्रीम जॉब है उसी के लिए शायद मैं बनी हूँ, सीएचएसएल क्लियर करने के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। मैंने इस तरीके की सोच वहाँ पे अपना सोचना शुरू कर दिया, और मैंने ये सोचा कि क्या पता भगवान मुझे उस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए रेडी कर रहे हैं जिस दिन मैं सीजीएल का टियर 1 लिखूँगी, और टियर 1 के लिए मुझे भगवान रेडी कर रहे हैं। और आज मैं जब पुराने उन दिनों को बैठ करके देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सच में भगवान मुझे उस दिन के लिए रेडी कर रहे थे। क्योंकि अगर सीएचएसएल में वो जो माउस का स्क्रॉल करने वाला, वो अगर मैं अगर डायरेक्ट सीजीएल में बैठती, तो ये गलती मैं एग्ज़ाम में आकर के करती। माउस स्क्रॉल नहीं होता है ये मुझे पता नहीं था, और मैं एग्ज़ाम में आती और आकर के फिर मैं माउस स्क्रॉल करने की कोशिश करती और स्क्रॉल नहीं होता, और फिर मैं वहाँ पैनिक कर जाती और मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल तो क्रैक नहीं हो पाता ना, और टाइम लग जाता मुझे फिर। और जो मैं एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड लेकर के, मतलब जो रियल आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाया जाता है, वो मुझे अगर उस समय नहीं पता चला होता, तो फिर मैं वहाँ पे सेम गलती करती। फिर सीएचएसएल में मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी भी चेंज की थी। जो सीएचएसएल में मेरा माउस स्क्रॉल नहीं कर रहा था और मैं पैनिक कर गई थी, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस की थी कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। सिर्फ माउस स्क्रॉल नहीं किया, तो मैं पैनिक क्यों कर गई? पैनिक कभी भी हो सकता है। कई बार होता है कि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आकर के आपसे साइन वगैरह कराने पड़ते हैं, तो पैनिक मोड वहाँ भी हो सकता है। तो वैसे पैनिक मोड से बच बच जाऊँ मैं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की अपने ऊपर बहुत अच्छे से, और इसका पूरा इफ़ेक्ट मेरे सीजीएल के टियर 1 में दिखा था। मेरे 180 आउट ऑफ 200 आए थे। मेरा बहुत मतलब एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था मेरा। मेरा शिफ्ट भी अच्छी खासी थी, टफ़ थी, और उस टफ़ शिफ्ट में भी मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। मेरा सब कुछ अच्छा बैलेंस रहा, और इंग्लिश वग़ैरह सब मेरी जीके, रीज़निंग रीज़निंग, मैथ सब अच्छी गई मेरी, और मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और रिज़ल्ट भी उसका काफ़ी अच्छा आया। और टियर 2 भी वैसे ही अच्छा रहा। टियर 2 में एटलीस्ट टियर 1 का एक्सपीरियंस था, बट अगर मैं डायरेक्ट जाती सीजीएल का टियर 1 देने के लिए, और उस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो आज जब मैं बैठ कर के वो सब चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान रेडी कर रहे थे मुझे उस दिन के लिए। तो और ये चीज़ मैं आज तक उस मतलब उस चीज़ को लेते हुए आई अपने दिमाग में। फिर मुझे लगा कि मैं दिल्ली बेस्ड जॉब ले रही थी, तो दिल्ली वाली जॉब लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, अपने उधर मतलब होम स्टेट में ही ले लो। मुझे मिल भी रही थी मेरी होम स्टेट में, मुझे लगभग सारी ही पोस्ट मिल रही थी, एक्सेप्ट एमईए भी 0.75 से छूटता। एमईए मुझे चाहिए नहीं थी वैसे। तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, और बाकी मुझे अपने होम स्टेट में सारी पोस्ट मिल रही थी, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर और डीए। वो डीए तो मुझे अपने होम टाउन में भी मिल जाती है आसपास में। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, और एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए जो ये पोस्ट है, ये जॉब है एएसओ इन सीएसएस, भले ही इसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़े, लेकिन मुझे ये जॉब अच्छी लग रही है, और यहाँ कोई बैकअप नहीं था, कुछ नहीं था। बट आज जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ सोच के ही दिल्ली भेजा था। तो जो भी होता है आपकी लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो निराश मत होइए अगर आज आप प्रॉब्लम में हैं। मतलब रादर देन दैट आप ये सोचिए कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तो भगवान आपको किस चीज़ के लिए साइन दे रहे हैं। मैं बहुत इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि भगवान, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होते हैं ना, तो एक बार ज़रूर आपको साइन मिलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकल जाओ। इंसान क्या करता है? इग्नोर कर देता है। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आपको फिर दोबारा वो साइन तो नहीं मिलने वाला है, फिर आप गलत रास्ते पे जाएँगे। जो साइन मिलता है ना, उस साइन को ज़रूर ही ध्यान में रखिए, और फिर उसके बाद सही रास्ते पे आप जाइए। इसीलिए कभी भी कोई चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हमारे लाइफ में, कोई बड़े ही कुछ कह रहे होते हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है, तो एक बार ज़रूर उसको ध्यान दीजिए कि आखिर वो कुछ कह रहा है, क्या पता सही भी कह रहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही जो जानती हूँ, मैं जो जानती हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ अभी नहीं पता, आपको बहुत दुनिया देखनी है, तो थोड़ा बहुत
आस-पास लोगों की बातें सुनिए, सुनिए सबके, करिए अपनी, वो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत मंथन होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। और क्या पता आपके बड़े कुछ सही ही बोल रहे होंगे कुछ सही रास्ते पे जाने के लिए। तो इस तरह से आपको लाइफ में बहुत सारे साइंस मिलते हैं जो आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। और जो भी हो रहा होता है ना, सब कहीं ना कहीं तक आप कहीं आपको आपके गोल तक ही लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए आज उस प्रॉब्लम से हताश मत होइए। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मुझे अभी आगे बहुत लंबा जाना है। तो मुझे पता है कि मुझे आगे भी जहाँ तक पहुँचना है, वहाँ जाने के लिए यही सारी सीख जो अभी मैंने ली है, ये सारी सीख के थ्रू ही मैं आगे जा पाऊँगी। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि आज हो सकता है मैं जहाँ हूँ, आप कुछ साल पहले मैं जहाँ थी, वहाँ पे आप हैं। तो मैं समझ सक रही हूँ कि आप वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको कितना क्या-क्या एफर्ट्स करने चाहिए। और हो सकता है कि मेरे से आगे बहुत लोग होंगे, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि मुझे क्या-क्या एफर्ट करने चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को, जितने भी एस्पिरेंट हैं, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यही अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। और मुझे पता है कि लाइफ का फेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको टफ लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सफलता नहीं मिल पा रही है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सेल्फ डाउट वगैरह सब कुछ। बट आज जो प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है। आपको आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को खोजना है और उसको अवसर में बदलना है। आपदा को अवसर में आपको बदलना है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। और मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर किया क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं और मुझसे पूछते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना अपनी लाइफ का एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।